श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। नमः परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फुटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतपुत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम। कं वा दयालं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। चरणारविन्दं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वाङ्मय ब्रह्म श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यासदेव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब देवन की जय। सब लोगन की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। दूर दराज से मुझसे जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले समस्त के समस्त जनमानस
एवं भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। प्रभु कृपा से भक्तवांछा कल्पतरु श्री ठाकुर जी महाराज के कृपा प्रसाद से आज पुनः नियत समय पर आपके समक्ष ये दास बैठा है और बैठकर आपके समक्ष कुछ पवित्रतम प्रसंगों को लेकर आया है। ये प्रसंग कोई सामान्य नहीं है, बड़ा ही पावरफुल है, बड़ा ही प्रभावकारी है और इस प्रभावकारी प्रसंग को यदि श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, हृदय में स्थान दिया जाए तो महाराज जी मन के अंदर का समस्त विकार नाश हो जाएंगे। निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है, हो भी जाते हैं। हृदय शुद्ध परिशुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। इसमें किसी तरह का कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि एक तो महाराज जी भगवान का नाम ही मंत्र है। श्री कृष्ण कह दिया, श्री कृष्ण कह दिया, ये परम मंत्र है, ये महामंत्र मानकर चलिए। श्री कृष्ण ही महामंत्र है, भगवान का नाम ही महामंत्र है। जो कोई भी महामंत्र का आश्रय लेता है, जो कोई भी नाम मंत्र का आश्रय लेता है, महाराज जी निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है। चाहे राम नाम का मंत्र जप ले, ना राम नाम के मंत्र का आश्रय ले ले, कृष्ण नाम के मंत्र का आश्रय ले ले, या फिर महेश शिव नाम का आश्रय ले ले, कोई भी यदि, तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि मंत्र मानकर यदि इसका आश्रय ले ले, नाम का आश्रय मंत्र मानकर समझकर कि यही परम मंत्र है, उसके आश्रय में चला जाए यदि, तो मंत्र कितना प्रभावकारी होता है हम समस्त लोगों को ज्ञात है। इस मामले में निश्चित रूप से जानकारी रखते हैं हम सब के सब। गोस्वामी जी तब तो कह दीन है, मंत्र महामुनि, मंत्र महामुनि विषम ब्याल के, अमेटई अंक कुअंक भाल के। विचार कर लीजिए, ये मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र में वो शक्ति है जो आपके भाग्य में, भाग्य बनाने वाला विधाता जो लिख दिया है, मंत्र के प्रभाव से वो भी महाराज जी बदल जाता है। मंत्र महामुनि विषम ब्याल के। प्रमाण है अजामिल। क्या बात है, प्रमाण है अजामिल। अजामिल ही नहीं, बहुत से प्रमाण हैं कि मंत्र का आश्रय लिया,
परम सत्य का आश्रय लिया, शुद्ध अंतःकरण का आश्रय लिया, तो परम मंत्र हो गया। इसलिए कि अंतःकरण यदि शुद्ध है तो बिना बुलाए वो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह शुद्ध अंतःकरण में आकर अविराजित हो जाते हैं, बिना बुलाए, बिना कहे कि आइए। और जब वो अंतःकरण में अविराजित हैं तो विचार कर लीजिए, कल्याण ही कल्याण है। परम सत्य तो और कुछ और नहीं है। भागवत जी भी कह रहे हैं कि परम सत्ता उसी का है जो परम सत्य है, और उस परम सत्य के कार्यों से, मधुमय कृत्यों से वो सृष्टि निर्माणता भी मुग्ध हो जाता है। महाराज जी वो भी मोहित हो गया। तब तो भागवत जी अपने के मंगलाचरण में यहीं तो गया है, जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत्सूरया। बड़े बड़े विद्वज्जन, सृष्टिकर्ता जब मोहित हो गए तो दूसरे की बात क्या कही जाए। बड़े बड़े विद्वज्जन मोहित हो जाते हैं उसके कृत्य से, उसके कार्यों से, जो परम सत्य है। परम सत्य है, उन्हें लगता कि परम सत्य ही करने वाला है, ये कैसे मान ले। मानने के लिए भी वो तत्पर नहीं होते, क्योंकि मोहित होगा, मोह रूपी पर्दा पड़ गया है। जिसकी परम सत्ता है वही तो परम सत्य है, मानने के लिए तत्पर नहीं है, क्योंकि मोहित हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं। भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि मुह्यंति जत्सूरया। विचार कीजिए ना, परम सत्य के कृत्य, पवित्रतम कार्यों को भी वो मानने के लिए तत्पर नहीं है कि ये इसके द्वारा ऐसा कुछ किया गया होगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भागवत जी, ऐसे तो भागवत जी में ही जितने श्लोक हैं वो सब के सब महाराज मंत्र ही हैं, वैदिक मंत्र हैं, वैदिक सूत्र हैं, कोई सहज नहीं है, असहज है। तब तो कहा गया है कि कोई यदि पूरा श्लोक सुन ले, पढ़ ले, बांच ले, तब तो कहना ही क्या है। अगर नहीं तो आधा श्लोक भी सुन ले, यदि 1/4 भी सुन ले भागवत जी का श्लोक, तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर इतना भी नहीं हो रहा है तो द्वादशाक्षर मंत्र है, परम शक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है। क्या बात है। नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके पहले ओम लग गया, ओंकार लग गया, तो और क्या चाहिए, परम शक्तिशाली और हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस परम शक्ति संपन्न है। बस विचार कर लीजिए, परम शक्तिशाली ये मंत्र है। भागवत जी का एक एक मंत्र जो भी है, सब के सब परम शक्तिशाली है। विचार कर लीजिए। और ये जो परम शक्तिशाली मंत्र है, यह महाराज भी कुछ भी करने के लिए तत्पर है, सक्षम है। जो भगवदीय रस के को पान करने के निमित्त भागवत जी में प्रवेश करना चाहता है,
तो महाराज जी इस मंत्र का ये प्रभाव है, भागवत जी के प्रत्येक श्लोकों का ये प्रभाव है कि वो ठाकुर, वो समरिया सरकार, वो परम सत्ता का मालिक, परम स्वतंत्र, परम सत्य, वो श्री कृष्ण हृदय में आकर बंदी हो जाता है। विचार कीजिए कितना पावरफुल ये मंत्र है। विचार कीजिए, सबके सब जितने हैं सब मंत्र ही तो हैं। एक एक का श्लोक मंत्र है, कोई ऐसा नहीं श्लोक है जो मंत्र नहीं है। अब विचार कीजिए ना, भगवान जब कारागृह में, बंदी गृह में मैया के सामने प्रकट होते हैं, वसुदेव जी के सामने प्रकट होते हैं, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्जुदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम शांद्र पयोद सौभगम। ये मंत्र नहीं है क्या? परम शक्तिशाली ये भी मंत्र है, ये भी प्रभावकारी मंत्र है। और तो और सच पूछिए महाराज जी, मंत्रों के श्रेणी में, मंत्रों की श्रेणी में आपके समक्ष एक मंत्र रख रहा हूं। ये तो इतना प्रभावकारी है, यदि इस मंत्र का आश्रय कोई ले ले, कृष्णाय वासुदेवाय, क्या बात, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। विचार कर लीजिए, ये सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, ये मंत्र असहज है, लेकिन बड़ी आसानी से कोई भी इसे याद कर सकता है। यदि भाव इसका नहीं भी समझ रहा है, सिर्फ इस मंत्र का जप कर रहा है, तो भाव इसका क्या होगा वो समझने वाला वो समझ गया, जिसे आप समझाना चाहते हैं। या आपका वो जो भीतरी परिवेश है ये स्वच्छ हो गया। जब स्वच्छ हो गया तो उसे हृदय में वो बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, समझ रहा है। क्या बात है, परम शक्तिशाली ये मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, श्री कृष्ण जो वासुदेव हैं, जिनका एक नाम वासुदेव भी है, जिन्हें वासुदेव भी कही जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय कौन है भाई? तो हरे परमात्मा ने, यही तो हरि हैं जो हरते हैं। क्या हरते हैं? दुखों को हर लेते हैं, अनेकानेक प्रकार के व्यसनों को भी हर लेते हैं, अनेक प्रकार के पापों को भी हरकर पुण्यात्मा बना देते हैं। ये हरि है, हरि है हजार हाथ वाला। और यही तो परमात्मा, हरे परमात्मा ने। भाव ये हो कि आप ही परमात्मा हो, आपकी सत्ता है। जैसे ही ये भाव होगा तब पावर मंत्र का स्वयं बढ़ जाएगा। आप ही तो परमात्मा हो, हे प्रभु, हे नाथ। मनमोहन समरिया सरकार स्मित मुस्कान, मंद मंद मुस्कान अधरन पर लिए, अलकावलियों के कुंतलों को अपने कपोलन पर झुलाते हुए, अधरन पर वेणु को पधराए हुए हमारे संवरिया सरकार प्रणत क्लेश नाशाय, आप समस्त के समस्त क्लेश को, दुख को, तकलीफ को, तीनों प्रकार के तापों को नाश करने वाले हो।
इसलिए ऐसे परमात्मा, ऐसे भगवान, ऐसे सांवले सलोने संवरिया सरकार को हम सब प्रणाम कर रहे हैं, प्रणवत है, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। सोच लीजिए, इस मंत्र का यही भाव है कि हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणत क्लेश नाशाया गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद, ऐसे गोविंद को हम सब के सब नमन कर रहे हैं। ऐसे गोविंद, ऐसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, जिनका अभिषेक गिरिराज ग्रहण के बाद, धारण के बाद कामधेनु गौ माता के द्वारा दुग्ध से वो अभिषेक किए और इनका गोविंद नाम हो गया। तो प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। और इस प्रकार से जब वो जो भक्ति का पाठ पढ़ने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, किसी विश्वविद्यालय में नहीं गया, भक्ति का पाठ उसे कोई विद्वान नहीं पढ़ाया, भक्ति तो स्वयं उपज जाना है। महाराज जी एक बात तय है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यदि सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। लेकिन फिर भी वो दुखी व्यक्ति स्वयं भक्त बन जाता है। और वो गज, क्या बात है, एक पुष्प उठा लिया सूंड से, भगवान को बस अर्पण कर दिया। माधव प्रसन्न हो गए। अजी वो माधव, क्या बात है, जो काकी के द्वारा प्रदत्त छिलके को पाकर मुग्ध हो जा रहा है। वो माधव जो विदुरानी काकी के द्वारा केले के छिलके का भोग लगाता है, विदुर जी के यहां का साग रोटी खाता है। वो माधव जो राजा के यहां का नाना प्रकार के व्यंजनों का तिरस्कार कर देता है। महाराज जी वो पुष्प से आपके, तब तो वो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कुछ मत कर भैया, पत्रम एक पत्ता, पत्रानी नहीं है, पत्रम एक पत्ता, ज्यादा पत्र मत खोज, मिले सो एक ही पत्ता। किस चीज का भाई? अगर तुलसी का पत्ता मिल जाए तो फिर और क्या कहना है, तुलसी दल है। क्या बात है, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम पुष्पानी भी नहीं, पुष्पम एक फूल। ज्यादा फूल नहीं मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ज्यादा फूल तोड़ लोगे उद्यान से तो शोभा समाप्त हो जाएगा। किसी दूसरे के उद्यान से तोड़ रहे हो ज्यादा पुष्प तो भैया मारपीट भी करने लगा, झगड़ा झंझट भी आजकल करने लगता है। इसलिए तोड़ना नहीं है ज्यादा, एक पुष्प। पत्रम पुष्पम, अब फलम, फलानी नहीं, फलम एक ही फल। ज्यादा फल भी मत हमको मेरे पास लेकर आओ, जो मिल रहा है तुमको एक ही फल मिला, एक ही फल को लेकर मेरे पास आओ भैया। पत्रम पुष्पम फलम अतोयम, तोयम ज्यादा तोयम नहीं, ज्यादा जल की भी आवश्यकता नहीं है कि घड़ा के घड़ा हम पर जल दे दो। अरे जितना पवित्र जल तुझे मिल जाए मेरे लिए वही ला दो, लेकर मेरे समक्ष उपस्थित हो जाओ, तेरा पूर्ण रूप से कल्याण हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, ये ठाकुर जी की बातें हैं। अब विचार कीजिए, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं किसका? जब नवधा भक्ति कोई धारण करता है। नवधा भक्ति क्या है भाई? नवधा भक्ति आखिरकार है क्या? भागवत जी भी कह रहे हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, श्रवणं कीर्तनं विष्णो, स्मरणं पाद सेवनम। श्रवणं कीर्तनं विष्णो,
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्ति क्षेत्र वलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मे धीतमुत्तमम्। महाराज जी, यही तो नवधा भक्ति है। क्या करें कि भगवान के गुणलीला का गान और उन्हीं में पहला है श्रवण कीजिए। भगवान के लीला का गान कहीं हो रहा है, नाम का गान हो रहा है, तो श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए। कीर्तन, वो झाल सिर्फ बजाने से कीर्तन नहीं होगा। कीर्तन दो शब्द है महाराज जी, कीर्ति और तन। कीर्ति को भूल जाइए सो बात नहीं है, और तन को भी होश न रहे, तन भी भूल जाइए उनके प्रेम में, तब वो कीर्तन होगा। ऐसे नहीं, उस नाम में डूब जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, क्या बात है। नाम में डूब जाइए और रूप नाम आदि का स्मरण कीजिए। स्मरणम भी कह रहे हैं, स्मरण कीजिए और सेवा, चरणों की सेवा, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, बंधन, दास्य भाव को धारण करना। दास्य भाव, सख्य भाव नहीं, दास्य भाव। दास्य भाव को रखा जाए तो महाराज जी सख्य भाव और आत्मसमर्पण, सख्य भाव भी रखिए। अगर सख्य भाव नहीं रखिएगा, महाराज जी पहले सख्य को यदि रख रहे हैं, नहीं तो फिर पहले दास्य को रखिए, तब यदि सख्य को रख रहे हैं, सख्य भाव भी हृदय में उपज गया, और सख्य भाव जब हृदय में उपज गया तो निश्चित रूप से आत्मसमर्पण भी हो जाएगा। हे ठाकुर जी, हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं आपके समक्ष। सुदामा जी, सख्य भाव, क्या बात है। सख्य भाव को धारण किए, और सख्य भाव को धारण कर करके महाराज जी, क्या बात है, कल्याण जिनका हो गया। ये नवधा भक्ति है। ये नवधा भक्ति जो धारण किया, और धारण करने के पश्चात बस इसी मंत्र को आप जाप करें और कुछ नहीं, लेकिन धारण करना है जरूर। कौन सा मंत्र भैया? कृष्णाय वासुदेवाय, मंत्र यही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः मूल मंत्र ये है महाराज जी, बहुत ही पावरफुल है। और इस मंत्र का कोई भी यदि आश्रय ले लेता है तो निश्चित है कि उसका कल्याण हो जाता है। अब इस नवदा भक्ति के कौन आचार्य हैं, इसके संबंध में भी भागवत जी कह रहे हैं, तो आप लोग भी जरा सुनिए। आचार्य कौन है? नवदा भक्ति के 9 आचार्य हैं। कौन कौन है भाई? ये श्रवण पहले है, तो श्रवण भक्ति के आचार्य कौन हैं? ये श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित जी महाराज। नाम सुना है आप, भागवत जी सुन ही रहे हैं।
श्रवण कर रहे हैं। क्या बात है। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज से श्रवण कर रहे हैं। परम भक्त हैं ठाकुर जी के। द्वादश भागवतों में एक हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इनसे वो सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। तो उनसे बड़ा श्रोता और कोई हुआ है न होगा जी। 7 दिनों तक बिना खाए पिए, बिना अन्न जल के। हालांकि सुखदेव जी महाराज की ओर से कहा भी गया, जाइए कुछ अन्न जल ले लीजिए, आप महाराज जी बिना खाए पिए बैठे हैं। लेकिन जवाब जो दीन विचित्र जवाब दिए, वो कहीं कि गुरुदेव बहुत कुछ खा लिया है, इतना खा लिया है कि वो आज भी अंदर में है। खाते गए, अब तो बिना खाए कुछ रहने दीजिए। तो परम ये आचार्य हैं, ये हैं श्रवण भक्ति के आचार्य हैं ये। कीर्तन भक्ति के कौन है आचार्य भैया? श्रवणं कीर्तनं, तो कीर्तन के कौन है आचार्य? जो 12 भागवतों में एक भागवत स्वयं है। कौन? अजी जिनका प्रभु के कीर्ति को गाते हुए तन का होश न रहा, अन्न जल ग्रहण करने का होश नहीं रहा, गाते 7 दिनों तक गाते रहे, सुनाते रहे, प्रभु के लीला प्रसंगों का गान करते रहे, प्रभु के कीर्ति का बखान करते रहे। ऐसे बखान करने वाले, कीर्तन करने वाले जो है महाराज जी, उनका नाम है परमहंस ये श्री सुखदेव जी महाराज। कौन? परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज है। श्रवणं, विचार कीजिए, श्रवण करने वाले कौन हैं? कीर्तन करने वाले कौन हैं? कीर्ति किए स्वयं, कीर्तन कर रहे हैं स्वयं, और इस कीर्तन को सुना रहे हैं किसको? परीक्षित जी महाराज को। तो और स्मरणं एक शब्द आ गया, स्मरणं भी है। तो स्मरण के आचार्य कौन है भाई? किनको याद रहा ज्यादा? स्मरण शक्ति किनका तेज था? स्मरण के आचार्य कौन है? तो क्या बात है, जो बाल्यकाल में भगवान के गुणगान को गर्भावस्था में, गर्भ में है और श्रवण किए। विचार कीजिए। माता कयाधु के गर्भ में गर्भगत हैं, और उस समय जबकि इंद्र बलात् छलात् कयाधु को इंद्रलोक लेकर जा रहा है। जा रहे हैं इंद्र, क्यों? कोई रोक टोक करने वाला है नहीं। पति हिरण्यकश्यपु तपश्चर्या में लगे हैं, तप कर रहे हैं, पूरे शरीर पर दीमक लग गया है। अब उठेंगे थोड़े, भय थोड़े है किसी को, कोई भय नहीं है। लेकिन नारद जी, क्या बात है, एक नारी को बचाने के लिए नारद जी आगे बढ़ गए। कहीं कि ये क्या आप कृत्य कर रहे हो? आप देवराज हो और किसी के पत्नी का हरण कर रहे हो, ये उचित नहीं होगा। और वो भी इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। आप कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं सकते हो, अपना अनिष्ट कर लोगे यदि ले जाओगे तो। बस क्या बात। तो प्रहलाद जी
उनको स्मरण रहा। स्मरण के आचार्य हैं प्रहलाद जी। और पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा, भगवान के चरणों की सेवा। हालांकि अनेकानेक लोग चरणों की सेवा के लिए उद्यत हुए, चरण रज को धोने के लिए अपने स्वार्थवश वो कर रहे हैं। चरणों की सेवा में बहुत से लोग लगे अपने स्वार्थवश। लेकिन यदि सेवा भाव कुछ है, चरणों की सेवा है, जो महाराज जी निस्वार्थ भाव से यदि कोई करने में प्रवीण है तो वो माता लक्ष्मी है। जो माता लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा निस्वार्थ भाव से निरंतर करते रहती हैं, अंक में लेकर चरण को चापते रहती निस्वार्थ भाव से। तो आप विचार कीजिए, ये सेवा का भाव है। और इसके आचार्य हैं माता लक्ष्मी। इसके बाद में पूजन और अर्चन, इसके आचार्य हैं कौन? पृथु जी महाराज। ये पृथु जी महाराज हैं कौन जी? ये पृथु जी महाराज हैं कौन? एक नजर डाल लीजिए मेरे साथ, ये पृथु जी हैं कौन? ध्रुव जी का नाम सुना आपने कभी? उत्तानपाद जी के, उत्तानपाद के बड़ी रानी उत्तानपाद कौन है जी? मनु जी के पुत्र हैं। 2 पुत्र में एक पुत्र है जिनका नाम है उत्तानपाद, दूसरे का प्रियव्रत नाम है। विचार कीजिए। तो उत्तानपाद जी के पुत्र हैं सुनीति से, सुनीति बड़ी रानी हैं जिनको त्याग दिए हैं। इनसे जो बालक जन्म लिया वही बालक ध्रुव है। प्रभु कृपा को पाने के लिए बाल्यपन में ही उनके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या में लगा और उनको प्राप्त किया। और जब प्राप्त किया वो बालक उनको, तो 36,000 वर्षों तक महाराज जी अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर राज्य किया। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी। ध्रुव जी के वंश में ही महाराज जी हुए, राजा अंग हुए, और इनके ही पुत्र हुए बेन। एक बेन थे, बेन नाम था। ये बेन नाम करके राजा अंग के पुत्र हुए। लेकिन राजा अंग जो थे से वो तो परम प्रतापी, परम दयालु, परम श्रद्धालु और ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। समय आने पर वो महाराज जी चलते बने, जंजाल से अपने आप को मुक्त किए समय पड़ने पाने पर। और उन्हीं का पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ बेन। और बेन जो है जब जुआ हुआ और पिता है नहीं, वन को निकल गए, तो दरबारियों के द्वारा या और भी लोगों के द्वारा पिता के अभाव में पुत्र को राज्य दिया गया। और जब ये प्रतापी राजा बना, जब राज्य इसे मिला, पूरा का पूरा भूखंड इसे मिल गया, तो राजा बेन क्या किया महाराज जी? राजा बेन ऐसा निकला क्रूर कि ये बेन जैसा नाम जतः नाम ततः गुण, सब चीज पर बैन लगा दिया। धर्म कर्म पूजा पाठ जितना कुछ था महाराज जी, कुछ मत करो, न धर्म करो न कर्म करो, भगवान नहीं होता, भगवान का पूजा मत करो, मैं राजा हूं, हम ही भगवान हैं, हमको पूजा करो। महाराज जी जितना कुछ धर्म और आस्थाएं लोगों के साथ जुड़ी हुई थी उस पर बैन लगा दिया। बहुत समझाने का प्रयास किए ऋषि प्रवर्ग राजा बेन को, लेकिन जब वो नहीं समझा, नहीं माना, तो ऋषि प्रवर्ग हुंकार भरे, मात्र हुंकार भरे। वैदिक शक्ति ऐसी है,
वेद मंत्रों में ऐसी शक्ति है, वैदिक लोग ऐसे होते हैं तो उनके हुंकार भरने मात्र से किसी का प्राण पखेरु भी उड़ सकता है। ऐसा कि यहां है, हुंकार भरे, मात्र हुंकार भरे, कुछ शस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, और वही गिरकर मूर्छित होकर प्राणांत हो गया उसका। अब विचार कीजिए राज्य काज कैसे चले। वो तो मर गया, राजा बेन मर गया। तब ऋषि मुनियों के द्वारा उसके शरीर का मंथन किया गया, मंत्रों के द्वारा मंथन किया गया। और पहले जब मंथन हुआ उसके शरीर का महाराज जी, तो निषाद की उत्पत्ति हुई, एक ऐसा बालक प्रकट हुआ, निषाद प्रकट हुआ। लेकिन वो कोई काम का नहीं था। ऋषियों के द्वारा विचार किया गया कि ये जिसे हम चाह रहे हैं वो नहीं है। और दोबारा जब शरीर का मंथन किया गया, बाजू का मंथन किया गया, तो महाराज जी ये पृथु जी प्रकट हुए। पृथु जी प्रकट हुए, एक उनके शरीर से बालक और एक बालिका, ये दोनों प्रकट हुए। बालिका अर्ची और पृथु जी ये दोनों प्रकट हुए। अब बाद के समय में यही पृथु जी महाराज हुए। क्या बात है, परम ठाकुर जी के भक्त, परम भक्त हुए ये, चूंकि ये ठाकुर जी का ही अवतार था इनका पृथु रूप में महाराज जी। तो यहां पर उस यही पृथु जी की बात यहां पर आ रही है, भागवत जी में स्पष्ट कर रहे हैं कि ये महाराज जी पृथु जी, और पृथु जी पूजन और अर्चन में प्रवीण हुए, और वंदना करने में ठाकुर जी के बंधन के आचार्य हुए कौन? अक्रूर जी। क्यों? क्या बात है, आचार्य नहीं होते तो जल के भीतर भी अक्रूर जी उनको देख रहे हैं, जल के बाहर रथ पर भी देख रहे हैं अक्रूर जी हैं। और दास्य भाव के आचार्य कौन है? दास्य हनुमंत लाल जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज से बड़ा दास्य अभाव और कौन रखता, और कौन दास हो सकता जी? कौन दास हो सकता? सबसे बड़े दास यदि कोई है तो हनुमंत लाल जी महाराज हैं, प्रभु के, ठाकुर जी के, इसलिए दास्य भाव के आचार्य हैं हनुमंत लाल जी। और संख्य के अर्जुन जी, साख्य भाव के अर्जुन जी, साख्य भाव समझ रहे हैं, साख्य भाव सखा जिसके साथ रहा वो अर्जुन है। महाभारत में गांडीवधारी अर्जुन का खूब खूब चर्चा है, ये सखा हैं। क्या बात है, पार्थ और आत्मनिवेदन करने में राजा बलि से बड़ा और कोई है ही नहीं, राजा बलि। और ये सब के सब महाराज जी इस मंत्र के प्रभाव को खूब जानते हैं। कौन मंत्र है भैया? प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद तत्वों का बखान कर कर करके ये प्रहलाद जी महाराज जी दैत्य बच्चों को भी महाराज जी, क्या बात है, साधु सन्यासी बना दिए, ठाकुर जी के परम भक्त बना दिए। तो इस प्रकार से आज मैं आपके समक्ष विशेष कुछ नहीं, इस महामंत्र के प्रभाव को रख रहा था, जो कृष्ण नाम का महामंत्र है। तो चलिए महाराज जी, अब हम यहीं पर आपसे विराम ले रहे हैं और फिर
बाद में कभी आऊंगा तो फिर मैं आपके समक्ष कथा प्रसंगों को रखूंगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णचंद्र जी महाराज की जय।